नमस्ते दोस्तों। मेरे मित्र जो प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब में हैं, काफी टाइम से पूछा जाता था कि नवीन भाई लेबर लॉज में कब चेंजेस होंगे। तो दोस्तों 90 साल पुराना हमारा इंतजार खत्म हो चुका है। नए 4 लेबर कोड एक्ट अलग अलग पास किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो पैन इंडिया एप्लीकेबल रहेंगे और वो ओवरराइड करते हैं सभी पुरानी एक्ट्स को। सबसे पहला वेज कोड, मिनिमम वेजेस फिक्स करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड सेफ्टी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड। 4 नए कोड लॉन्च हुए हैं 21 नवंबर 2025 से। ये 4 नए कोड अलग अलग इम्पैक्ट के साथ में आए हैं हमारे लिए। इसको हम समराइज करते हुए समझने की कोशिश करेंगे आज नमस्ते फिनटेक्स में। क्या इम्पैक्ट होने वाला है एम्प्लॉयर्स के ऊपर और फिर इसका पर्पस क्या है। तो सबसे पहले लेते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों जरूरत लगी गवर्नमेंट को कि हमको ऐसे कोड की जरूरत है या फिर लेबर लॉज में चेंजेस आने चाहिए। तो सबसे पहले वर्कफोर्स में सिक्योरिटी नहीं थी। एम्प्लॉयज को हमेशा डर रहता था कि हमको कभी भी निकाला जा सकता है, उसकी सिक्योरिटी के लिए ये बहुत जरूरी था। इंडस्ट्रीज में भी क्लैरिटी नहीं थी क्योंकि स्टेट वाइज अलग अलग एक्ट्स थे, अलग अलग रूल्स थे, जिसकी वजह से इंडस्ट्री नहीं ग्लोबली यहाँ आने में कंफर्टेबल फिट नहीं करती थी। उनकी सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी था। साइमल्टेनियसली सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर में भी एम्प्लॉयज को। जो गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ पीएफ मिलता है उनको या पेंशन मिलती है, प्राइवेट सेक्टर में उनको सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं, इसके ऊपर काम था, हेल्थ वाइज भी और फाइनेंशियली भी। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं लेबर्स के लिए, सेम इंडिया में भी एप्लीकेबल होना चाहिए। वी शुड बी एट पार इन लेबर लॉज ऑल्सो। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्लियर विजन के साथ में नए लेबर लॉज लाए हैं। अब सबसे पहले आता है कि एम्प्लॉयज के लिए क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले वुमेन एम्पावरमेंट। फीमेल को जेंडर इनइक्वालिटी अभी तक के जो कंसीडर किया जाता था, कुछ इंडस्ट्रीज में फीमेल्स को परमिशन नहीं थी काम करने की, वो सब रिमूव हो चुकी है। फीमेल्स आर बीइंग कंसीडर्ड एट पार विथ मेल्स। महिला और पुरुष में अब यहां से कोई भेदभाव नहीं रहेगा एज फार एज नौकरी की अगर बात है तो। सेकंड इंपैक्ट आता है गिग वर्कर्स, जो स्विगी जोमेटो में टेम्पररी बेस पे काम करते हैं, राइडर्स हैं, छोटा छोटा काम करके उनका जॉब खत्म हो जाता है। ऐसे लोगों को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, ऐसे एम्प्लॉयज को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, उनको भी पीएफ ईएसआईसी एप्लीकेबल रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं इसमें कुछ अगर, तो उनके लिए भी सेफ्टी नेट थोड़ा सा एक बना दिया है। रिमूवल की प्रोसेस आ गई। टर्मिनेशन आप कभी भी आज उठ के किसी को बोल दिया कि कल से आप नौकरी पे नहीं आ सकते, अब ऐसा नहीं हो सकता है। उनको रीस्किलिंग और रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, जितने साल उन्होंने काम किया उसको ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा हेल्थ चेकअप्स कंपलसरी किए गए हैं। जो भी एम्प्लॉयज परमानेंट आपके रोल पे हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं, उनका आपको हेल्थ चेकअप ईयरली करवाना है। और सैलरी स्ट्रक्चर में चेंज आया है, ये थोड़ा सा एक मजेदार चीज है। मजेदार एम्प्लॉयज के लिए सोशल सिक्योरिटी को हाइट कम करने के लिए, कॉस्ट कम करने के लिए पीएफ ईएसआईसी का बेसिक सैलरी कम कर दी जाती थी। डियरनेस अलाउंस या बाकी चीजों में एडजस्टमेंट करके टोटल पैकेज अगर किसी को 5 लाख रुपए का था तो वो 5 लाख ही देते थे, पर उसमें बाइफर्केशन ऐसा किया जाता था जिससे ईएसआईसी की चालान और पीएफ की चालान कम आए। पर अब गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि जितना भी कॉस्ट टू कंपनी है, सीटीसी है, उसका मिनिमम 50% बेसिक सैलरी रहेगा। तो अब अगर 50% बेसिक सैलरी है तो पीएफ ईएसआईसी वो अमाउंट के ऊपर जाएगा, जिससे आपको शॉर्ट टर्म में तो नुकसान है थोड़ा सा क्योंकि आपका अमाउंट कट रहा है ज्यादा, पर उतना ही एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, जिससे लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी सिक्योरिटी मिल सकती है। एम्प्लॉयज के लिए तो बल्ले बल्ले है, पर एम्प्लॉयर्स के लिए क्या है। तो एम्प्लॉयर्स के केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उनको रीवर्किंग करना पड़ेगा सीटीसी की। कॉस्ट टू कंपनी जो है, जो सैलरी स्ट्रक्चर वो रखते थे आज तक के, डियरनेस अलाउंस, बेसिक सैलरी, पीएफ, कार अलाउंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रेंट अलाउंस, ये इनको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा क्योंकि बेसिक सैलरी मिनिमम 50% चाहिए टोटल सैलरी का। सेकंड, खर्चा बढ़ रहा है उनका, जो अभी तक के पीएफ ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन था वो यहां से उनका बढ़ रहा है। एक माइनर बट मेजर इंपैक्टफुल चेंज है, अपॉइंटमेंट लेटर देना कंपलसरी हो गया है। आज से अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो आपको उसकी नौकरी के रखते दिन ही फर्स्ट डे पे उसको आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना है, जिससे उसको मालूम होना चाहिए कि उसको क्या रोल्स हैं, क्या काम करना है, कितने बजे तक करना है, वीकली हॉलीडे कब रहेगा, कैसा रहेगा, एवरीथिंग, ये सब डिटेल्स अपॉइंटमेंट लेटर में आनी चाहिए। तो दोस्तों, भारत को एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंट लेबर
वर्कफोर्स इकोसिस्टम देने के लिए ये 4 नए कोड काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, जिससे सभी के लिए ओवरऑल लॉन्गर पीरियड में बेनिफिशियल है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत नुकसान रह सकता है, बट इन लॉन्गर पीरियड इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। ऐसी और स्मार्ट फाइनेंस एंड टैक्स टिप्स के लिए जुड़े रहिए नमस्ते फिनटेक्स के साथ।